क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखी एक आम सी सफेद रंग की चीज जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं 60 की उम्र के बाद आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर सकती है और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है? ये कोई बाहर की चीज नहीं बल्कि हमारे किचन की ही एक सामग्री है। ये क्या है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 60 की उम्र जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव है। ये वो समय है जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अपने नाती पोतों के साथ खेलना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं और एक शांत स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन इस सब के लिए सबसे जरूरी क्या है? जी हाँ, अच्छी सेहत। और अच्छी सेहत का रास्ता हमारे पेट से, हमारी रसोई से होकर गुजरता है। उम्र के इस पड़ाव पर हमारा शरीर बदलता है, हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, हड्डियां कैल्शियम खोने लगती हैं और शरीर को कुछ चीजों को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे उन चीजों के बारे में जिन्हें 60 की उम्र के बाद या तो हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए या फिर बहुत ही कम कर देना चाहिए। ये जानकारी आपको स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बनाए रखने में मदद करेगी। अगर आप या आपके घर में कोई भी 60 की उम्र के पार है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने परिवार के साथ भी साझा करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं ताकि स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, मीठा जहर, चीनी और उसके छुपे हुए रूप। हमारे भारतीय घरों में मीठे के बिना कोई भी खुशी का मौका अधूरा सा लगता है। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने के बाद गुलाब जामुन तक मीठा हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन 60 की उम्र के बाद यही मीठा हमारे लिए किसी मीठे जहर से कम नहीं है। 1, सीधी चीनी, डायरेक्ट शुगर। क्या न खाएं? चाय, कॉफी, दूध या किसी भी पेय पदार्थ में ऊपर से डाली जाने वाली सफेद चीनी ये शरीर में जाकर तुरंत ब्लड शुगर को बढ़ा देती है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए तो खतरनाक है ही, जिन्हें डायबिटीज नहीं है उनमें भी इसका खतरा बढ़ा देती है। क्यों न खाएं? वजन बढ़ना। खाली कैलोरी होने के कारण ये सीधे मोटापे को दावत देती है, जिससे घुटनों और जोड़ों पर दबाव बढ़ता है। सूजन यानी इन्फ्लेमेशन, शरीर में अंदरूनी सूजन को बढ़ाती है, जो गठिया यानी आर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द का एक बड़ा कारण है। दिल की बीमारी का खतरा। ज्यादा चीनी खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ सकता है, जो दिल के लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण, दिन में 3 से 4 कप मीठी चाय पीना, शरबत, कोल्ड ड्रिंक्स। 2, मिठाइयां और प्रोसेस्ड मीठा। क्या न खाएं? बाजार में मिलने वाली मिठाइयां जैसे जलेबी, लड्डू, बर्फी, केक, पेस्ट्री और आइसक्रीम, इनमें ना केवल बहुत ज्यादा चीनी होती है बल्कि खराब क्वालिटी का फैट यानी घी या तेल भी इस्तेमाल होता है। उदाहरण, शादी ब्याह में जाकर प्लेट भर के मिठाई खाना या शाम को चाय के साथ मीठे बिस्कुट खाना। एक आम से दिखने वाले पार्ले जी या मैरी बिस्कुट के 4-5 पीस में भी लगभग 1 चम्मच चीनी होती है। सावधानी, आजकल शुगर फ्री के नाम से मिलने वाली मिठाइयों से भी सावधान रहें। इनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल होता है, जिनके अपने नुकसान हो सकते हैं। 3, छुपी हुई चीनी, हिडन शुगर। क्या न खाएं? हमें लगता है कि हम मीठा खाते ही नहीं, लेकिन पैकेट वाली चीजों में छुपी हुई चीनी होती है, जैसे कि टमाटो केचप। 1 चम्मच केचप में लगभग 1 चम्मच चीनी हो सकती है। पैकेट वाले जूस, 100% रियल जूस का दावा करने वाले डिब्बा बंद जूस में भी बहुत ज्यादा चीनी और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं। इनसे बेहतर है आप घर पर ताजा फल खाएं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स जैसी चीजें भी शुगर कोटेड होती हैं। क्या करें? मीठे की तलब लगने पर गुड़ या शहद का इस्तेमाल भी बहुत सीमित मात्रा में करें। सबसे अच्छा विकल्प है खजूर, अंजीर या ताजा फल खाना। ये आपको मीठा भी देंगे और साथ में फाइबर और जरूरी पोषक तत्व भी। भाग 2, नमकीन जाल, नमक और सोडियम का माया जाल। अरे खाने में नमक तो ठीक है ना? ये सवाल हम सब पूछते हैं। स्वाद के लिए नमक जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नमक खासकर 60 के बाद एक बहुत बड़ा दुश्मन है। यहाँ हम सिर्फ सब्जी दाल में डालने वाले नमक की बात नहीं कर रहे हैं। 1, ऊपर से नमक डालना। क्या न करें? सलाद, दही या किसी भी पके हुए खाने पर ऊपर से कच्चा नमक छिड़क कर खाना। यह शरीर में बहुत तेजी से अब्सॉर्ब होता है और सीधा ब्लड प्रेशर पर असर डालता है। 2, हाई सोडियम वाले भारतीय खाद्य पदार्थ। क्या न खाएं? अचार यानी पिकल्स। अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है। एक छोटा टुकड़ा अचार भी आपके दिन भर की नमक की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकता है। पापड़ चाहे तला हुआ हो या सिका हुआ, उसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। नमकीन और भुजिया, शाम की चाय के साथ खाए जाने वाले ये स्नैक्स सोडियम से भरपूर होते हैं। चटनी और सॉस, बाजार में मिलने वाली रेडीमेड चटनी और सॉस में भी स्वाद बढ़ाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए बहुत नमक होता है। 3, प्रोसेस्ड और पैकेट वाले फूड,
क्या ना खाएं? पैकेट वाले सूप, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और डिब्बा बंद खाने की चीजें, इनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। क्यों ना खाएं? हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। ज्यादा सोडियम शरीर में पानी को रोकता है, जिससे खून की नलियों पर दबाव बढ़ता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। दिल और किडनी पर बोझ। हाई बीपी से दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। साथ ही किडनी को अतिरिक्त सोडियम को शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो कमजोर हो सकती है। हड्डियों का नुकसान। जी हाँ, ज्यादा नमक खाने से शरीर से कैल्शियम पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ता है। क्या करें? खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें और मात्रा कम रखें। स्वाद के लिए नमक की जगह नींबू, अमचूर, हर्ब्स जैसे धनिया, पुदीना और मसालों का इस्तेमाल बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमारा मनोबल बहुत बढ़ाता है। भाग 3, चर्बी का चक्रव्यूह। अच्छे और बुरे फैट को समझें। घी खाने से ताकत आती है, ये बात हमने अपने बड़ों से सुनी है और कुछ हद तक सही भी है। लेकिन कौन सा घी, कौन सा तेल और कितनी मात्रा में, ये जानना 60 के बाद बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रांस फैट सबसे बड़ा दुश्मन। क्या ना खाएं? ये सबसे खतरनाक फैट है। ये वनस्पति तेलों को हाइड्रोजन के साथ प्रोसेस करके बनाया जाता है ताकि वो ज्यादा समय तक टिक सकें। उदाहरण, बाजार में मिलने वाले समोसे, कचौड़ी, भटूरे, चिप्स, कुकीज और बेकरी प्रोडक्ट्स। अक्सर हलवाई और रेस्टोरेंट वाले एक ही तेल को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, जिससे उसमें ट्रांस फैट की मात्रा और बढ़ जाती है। डालडा या वनस्पति घी इसका सबसे बड़ा स्रोत है। क्यों ना खाएं? ये शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल LDL को बढ़ाता है। ये धमनियों में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिससे दिल के दौरे का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, सैचुरेटेड फैट। क्या कम करें? फुल क्रीम दूध और उससे बनी चीजें, मलाई, मक्खन, देसी घी और पनीर। देसी घी अच्छा है, लेकिन दिन में 1 या 2 चम्मच से ज्यादा नहीं। रेड मीट, मटन आदि का सेवन बहुत कम कर दें। नारियल का तेल और पाम ऑयल का भी सीमित इस्तेमाल करें। तीसरा, तला हुआ और डीप फ्राइड खाना। क्या ना खाएं? पूड़ी, पकौड़ी, फ्रेंच फ्राइज और कोई भी चीज जो गहरे तेल में तली गई हो। तलने से खाने की कैलोरी बहुत बढ़ जाती है और उसे पचाना मुश्किल हो जाता है। इससे एसिडिटी और गैस की समस्या भी होती है। क्यों ना खाएं? ये वजन बढ़ाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों का सीधा कारण बनता है। क्या करें? खाना पकाने के लिए तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करें, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल। डीप फ्राई करने की जगह शैलो फ्राई, एयर फ्राई या सेंकने, रोस्टिंग और उबालने जैसे तरीकों को अपनाएं। अपनी डाइट में अच्छे फैट्स जैसे कि भीगे हुए बादाम, अखरोट और अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स शामिल करें। भाग 4, अनाज का खेल। सही अनाज चुनें। रोटी, चावल और ब्रेड हमारे भोजन का आधार है, लेकिन 60 के बाद यह जानना जरूरी है कि कौन सा अनाज हमारे लिए अमृत है और कौन सा जहर। पहला, रिफाइंड अनाज, मैदा और सफेद चावल। क्या ना खाएं? मैदा ये गेहूं का वो रूप है जिसमें से चोकर और पोषक तत्व निकाल दिए जाते हैं। ये पेट में जाकर चिपकता है और कब्ज का बड़ा कारण बनता है। उदाहरण, सफेद ब्रेड, नान, रुमाली रोटी, बिस्किट, नूडल्स और बाजार में मिलने वाले ज्यादातर बेकरी प्रोडक्ट्स। सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, यानी ये बहुत तेजी से शुगर में बदलता है। क्यों ना खाएं? पोषक तत्वों की कमी। इनमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स ना के बराबर होते हैं। कब्ज और पाचन समस्याएं। फाइबर ना होने के कारण ये आंतों के लिए अच्छे नहीं हैं। ब्लड शुगर का बढ़ना। ये तेजी से पचकर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जो डायबिटीज का खतरा बढ़ाता है। क्या करें? अपनी डाइट में साबुत अनाज, होल ग्रेन्स को शामिल करें। गेहूं का चोकर वाला आटा, होल व्हीट फ्लावर, हमेशा चक्की का पिसा हुआ आटा या पैकेट वाला होल व्हीट आटा ही इस्तेमाल करें। अन्य अनाज, अपनी रोटी में ज्वार, बाजरा, रागी, नाचनी और जई का आटा मिलाएं। ये फाइबर, आयरन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं। चावल, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस या अनपॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल करें। अगर सफेद चावल खाते हैं तो उसकी मात्रा कम रखें और साथ में खूब सारी सब्जी और दाल खाएं। भाग 5, दूध की दुविधा, डेयरी प्रोडक्ट्स का सही चुनाव। होस्ट, दूध पियो, हड्डियां मजबूत होंगी, ये हम बचपन से सुनते आए हैं। कैल्शियम के लिए दूध जरूरी है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, फुल क्रीम दूध क्या ना पिएं।
60 के बाद शरीर को फैट पचाने में मुश्किल हो सकती है। फुल क्रीम दूध में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है। क्या करें? फुल क्रीम की जगह टोन्ड या डबल टोन्ड दूध का इस्तेमाल करें। आप घर पर दूध की मलाई उतार कर भी उसे लो फैट बना सकते हैं। दूसरा, लैक्टोज इंटॉलरेंस। लक्षण: कई बार उम्र के साथ शरीर में लैक्टेज नामक एंजाइम बनना कम हो जाता है, जो दूध में मौजूद लैक्टोज यानी एक तरह की शुगर को पचाने के लिए जरूरी होता है। इसके कारण दूध पीने के बाद पेट फूलना, गैस या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। क्या करें? अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो दूध की जगह दही या छाछ का सेवन करें। इन्हें पचाना आसान होता है क्योंकि इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। पनीर भी एक अच्छा विकल्प है। तीसरा, प्रोसेस्ड चीज। क्या ना खाएं? बाजार में मिलने वाले चीज स्लाइस और चीज स्प्रेड में असली चीज कम और सोडियम प्रिजर्वेटिव्स और अनहेल्दी फैट ज्यादा होता है। क्या करें? इसकी जगह घर का बना ताजा पनीर खाएं। भाग 6, छिपे हुए दुश्मन, पेय पदार्थ और आदतें। खाने की चीजों के अलावा हम दिन भर में जो पीते हैं उसका भी हमारी सेहत पर गहरा असर पड़ता है। पहला, कैफीन यानी चाय और कॉफी। क्या कम करें? दिन में 1 या 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी ना पिएं। क्यों कम करें? नींद में रुकावट। ज्यादा कैफीन नींद के पैटर्न को खराब कर सकता है और इस उम्र में अच्छी नींद बहुत जरूरी है। डिहाइड्रेशन, ये शरीर में पानी की कमी कर सकता है। एसिडिटी, खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है। कैल्शियम का नुकसान, ये भी शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालता है। क्या करें? साधारण चाय की जगह हर्बल टी जैसे तुलसी, अदरक या दालचीनी की चाय पिएं। दूसरा, शराब। क्या ना करें? शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। क्यों ना करें? ये लिवर पर सीधा असर डालती है, ब्लड प्रेशर बढ़ाती है और दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। ये दवाओं के असर को भी बदल सकती है, जो इस उम्र में बहुत खतरनाक हो सकता है। तीसरा, पैकेट वाले जूस और कोल्ड ड्रिंक्स। क्या ना पिएं? इन्हें हेल्दी ड्रिंक समझने की भूल ना करें। इनमें चीनी और केमिकल के सिवा कुछ नहीं होता। क्या करें? ताजे फलों का रस घर पर निकालकर तुरंत पिएं, या उससे भी बेहतर है कि फल को चबा कर खाएं। नारियल पानी और छाछ बेहतरीन विकल्प हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके सभी कमेंट्स पढ़ते हैं। भाग 7, बड़ा खुलासा, आपकी रसोई का वो सफेद दुश्मन। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था। आपकी रसोई की वो कौन सी आम सफेद चीज है जो आपकी हड्डियों और ब्लड प्रेशर की दुश्मन है? वो चीज है मीठा सोडा या खाने का सोडा। चौंक गए ना? हम भारतीय मीठे सोडे का बहुत इस्तेमाल करते हैं। छोले या राजमा को जल्दी गलाने के लिए, ढोकला या इडली को स्पंजी बनाने के लिए, या फिर पकौड़ों को कुरकुरा करने के लिए। हमें लगता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी चीज है, लेकिन सच्चाई क्या है? सोडियम का खजाना। मीठा सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। जी हाँ, सोडियम। इसमें नमक से भी ज्यादा सोडियम होता है। जब आप इसे खाने में डालते हैं तो आप अनजाने में अपने भोजन की सोडियम मात्रा को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की, ज्यादा सोडियम सीधा आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। हड्डियों पर असर, जब आपके खून में सोडियम का स्तर बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपकी किडनी उसे पेशाब के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में सोडियम अपने साथ कैल्शियम को भी शरीर से बाहर खींच ले जाता है। 60 की उम्र के बाद हमारी हड्डियां वैसे भी कमजोर हो रही होती हैं और इस तरह से कैल्शियम का बाहर निकलना ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे हड्डियां भंगुर और खोखली हो जाती हैं और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। पोषक तत्वों का नाश, खाने को जल्दी पकाने के लिए जब सोडा डाला जाता है तो ये गर्मी के प्रति संवेदनशील विटामिन जैसे विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स को नष्ट कर देता है। यानी आप जो खाना खा रहे हैं वो पोषक तत्वों के मामले में खोखला हो जाता है। सावधानी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही इसे फेंक दें। कभी कभार